नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। रामनगर मुक्ति धाम में भिलाई निगम लगवा रही है सौदाह के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जल्द मिलेगा शहर वासियों को लाभ। भिलाई नगर निगम रामनगर मुक्ति धाम में 45 लाख रुपए के लागत से शहर वासियों के लिए अंतिम संस्कार के लिए सौदाह इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगवा रही है। इस मशीन के लगने से अब शहर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। निगम पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। अंतिम संस्कार में लगने वाले समय की बचत होगी, प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, जिसकी जानकारी प्रवीण सारवा ने प्रभात टीवी को दी। रामनगर मुक्ति धाम में एक नई व्यवस्था के तहत में जो सौदाह होते हैं उसके शव के जो अंतिम कार्य होते हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन स्थापित किए जाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है और लगभग जो है 45 लाख की लागत से यह मशीन का इंस्टॉलेशन कार्य अभी जो है प्रगति पर है। मशीन आ चुकी है और ये है कि इसमें जो भी शव रहेंगे उनके जो दाह में जो समय लगता था वो एक निश्चित समय निर्धारित था, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था। इसमें जो है मशीन के माध्यम से 1 घंटे में ये व्यवस्था कर दी जाएगी। तो और दूसरी जो शव है वो भी तैयार हो जाएगी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कोरोना काल जैसी स्थितियों को देखते हुए इसमें जो व्यवस्था है उसके तहत नई व्यवस्था की जा रही है। रामनगर मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में शव पहुंचते हैं, जिसे लेकर शहरवासियों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मांग किए थे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम पौवारा और चिंगरी में मातर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान अखाड़ा समिति द्वारा हैरत अंगेज कर्तव्यों का प्रदर्शन भी किया गया। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाने वाला पर्व मातर प्रदेश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम पौवारा और चिंगरी में भी मातर महोत्सव का आयोजन किया गया। मातर महोत्सव में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान अखाड़ा समिति द्वारा हैरत अंगेज कर्तव्यों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही गांव में गेड़ी नृत्य और राउत नाचे का भी आकर्षक प्रदर्शन किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दीपावली के दौरान प्रदेश में मनाए जाने वाला त्यौहार के साथ ही यहाँ के रहन सहन और खान पान छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ ही भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है और सभी त्यौहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। राउत नाचा मंडली द्वारा गांव भर में घूम घूम कर राउत नाचे का प्रदर्शन किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों ने हिस्सा लिया। हमारी भारतीय संस्कृति है छत्तीसगढ़ की भी। दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास के वातावरण में मनाते हैं। पहले दिन लक्ष्मी पूजा, दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और तीसरे दिन भाई दूज मातर का। आज हमारे गांव में भाई दूज का कार्यक्रम है मातर का, उसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। संपूर्ण प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। दीपोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के वातावरण में आपस में सद्भाव और भाईचारे के वातावरण में मनाते रहें। ये हमारी संस्कृति है, इसको बना कर रखें, यही निवेदन सबसे करता हूँ। बेमेतरा जिले में जगह जगह गौरी गौरा का विवाह रचाया गया। इसी कड़ी में मां महामाया धाम बुचीपुर में गौरी गौरा उत्सव को मनाया गया, जहां पर ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेमेतरा जिला मुख्यालय में जगह जगह गौरा गौरी निकली। नगर में सुबह गाजे बाजे के साथ महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। वहीं ग्रामीण अंचल में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। महामाया धाम बिचारपुर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के पावन पर्व पर गौरा गौरी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए भक्तों द्वारा ग्राम बिचारपुर में शंभू नाथ भगवान की बारात निकाली गई, जिसमें ग्रामीण और बड़ी संख्या में युवा साथी ग्रामीण जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए। बिचारपुर के महामाया मंदिर में बरातियों का भव्य स्वागत हुआ। उक्त आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महादेव का सोटा लेते दिखे सभी भक्तजनों ने सुख समृद्धि की कामना की। उक्त आयोजन गौरा गौरा उत्सव समिति महामाया धाम बिचारपुर के तत्वाधान में आयोजित हुआ। वहां अखाड़ा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। बेमेतरा के बाजार पारा और नया पारा गौरी गौरा उत्सव के साथ मनाया गया। यह उत्सव दिवाली के रात्रि में विशेष रूप से मनाया जाता है। कार्यक्रम में भगवान शिव व पार्वती का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की बारात में पूरे ग्रामवासी शामिल होते हैं। बारात मध्य रात्रि में निकलकर माता गौरी के साथ विवाह संपन्न करके गांव में गौरा गौरी को भ्रमण कराया जाता है। फिर तालाब में गौरा गौरी को विसर्जन कर दिया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष मंगत शकुंतला साहू सहित महिलाएं व पुरुष
शामिल हुए। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। आम आदमी पार्टी ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन कर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों और रणनीति को लेकर पार्टी से जुड़े लोगों से राय शुमारी की। दीपावली पर्व के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी ने दुर्ग स्थित सिंधु भवन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां पर दुर्ग जिले के विभिन्न शहरों के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहां पर दीपावली की बधाई सभी ने एक दूसरे को। तो वहीं दुर्ग जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रही है उस पर हम सफल भी हो रहे हैं। दुर्ग की जनता की आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को उठाती है उस पर सफलता हाथ लगती है, यह हमारे लिए खुशी की बात है। इस दौरान भिलाई और रिसाली में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं पर एक स्टिकर जारी किया गया जिसमें जनता को यह बताया गया कि डीजल और पेट्रोल के दामों से ज़्यादा सरकारें टैक्स वसूल रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जनता अपने नेताओं से जरूर सवाल करे कि वेट कम कर जनता को राहत क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। भाई दूज के मौके पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जेल में बंद भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी से मुलाकात करने जेल पहुंची और कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। झंडे को लेकर दो पक्षों में विवाद और झड़प की घटना के बाद एट्रोसिटी मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा नेताओं से मुलाकात करने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कवर्धा पहुंची। उन्होंने जेल में बंद भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी से मुलाकात की। इसके बाद वहां परिजनों से मिलने भी पहुंची थी। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके परिवारजनों के साथ है, चिंता न करें। मीडिया से बात की उन्होंने कहा कि भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए पहुंची हूं। कांग्रेस की सरकार ने दुर्भावना के साथ कार्रवाई की है, इसका आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी हरकत के लिए चुनौती देती हूं कि वो इस सीट से दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह मेरी चुनौती है और इस चुनौती के लिए मैं खुद भी मैदान में आऊँगी। आज भाई दूज के अवसर पर मैं यही कहने आई हूँ कि हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले समय में कवर्धा में एक नया इतिहास लिखने की तैयारी है। जेल के बाहर जब सरोज पांडे मीडिया से बातचीत कर रही थी, वह भाजपा के स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद थे। आज मेरे भाई सभी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं वो जेल में हैं। मैं अपने भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए पहुँची हूँ और इस प्रण के साथ पहुँची हूँ कि आने वाले समय में वो इस जेल से बाहर होंगे। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से दुष्भावना के साथ में उन पर कार्रवाई की है, इसका आने वाले समय पे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे हम। मैं इस बात को भी आज इस भाई दूज के अवसर पर अपने भाइयों के लिए कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से महिषासुर का वध हुआ,
आने वाले समय में इस कवर्धा में भी जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाई है, उन सभी लोगों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा और इस बात के लिए उन्हें तैयार भी रहना पड़ेगा। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार की हरकत की है, उनको इस बात की मैं इस जगह से मैं अपने सभी भाइयों की ये बहन उनको चुनौती देती है कि इस सीट से वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये चुनौती है और इस चुनौती के लिए मैं खुद भी मैदान में आऊंगी। अभी तक आज भाई दूज के अवसर पर मैं यही कहने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने 5 दिवसीय प्रवास पर कबीरधाम पहुंचे। निर्दोषों पर कार्रवाई करने की बातें करते हुए कहा कि झंडा विवाद रोका जा सकता था। 5 दिवसीय कबीरधाम जिले के प्रवास पर दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंचे। उनके बाद बेमेतरा जिले के सलधा प्रवास के दौरान जगह जगह उनके काफिले को पुराने बस स्टैंड पर रोककर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी कई संस्थाओं के लोगों ने फूलमालाओं व आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। कबीरधाम में हुए झंडा विवाद को लेकर कहा गया कि विवाद को रोका जा सकता था, लेकिन किसी के इशारे पर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। निर्दोष लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। प्रशासन से ध्वज के लिए 10 बाई 10 जगह नहीं देने पर उसी क्षेत्र में 119 फीट के स्तंभ पर ध्वज फहराएंगे, जिससे ध्वज शहर के सभी दिशाओं से दिखेगा। हम लोग उस दिन कर लिए थे, बढ़िया बढ़िया बड़ा तैयारी करके रखे थे। आने का था तो यहाँ पर रखे थे। अच्छा लोगों को इकट्ठा करके कैसे गणेश जी की को जय हो, सद्भावना हो,